बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न उर्दू विद मिसेस सादिया फ़रहान से मैं आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ और आज का मौजू है साबके और लाहके से मुतल्लिक़। अज़ीज़ तुलबा, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे साबके के बारे में। साबका का मतलब है पहले आने वाला। साबक का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, इसका मतलब यही है जो पहले आ चुका हो। सबकत लफ्ज़ से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका मतलब भी है पहले आने वाला, यानी जो दूसरों से आगे आ जाए तो हम कहते हैं वो सबकत ले गया। अज़ीज़ तलबा, आज के मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे साबका के बारे में, तो साबका उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी बामानी लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है और नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, मैं यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी करना चाहूँगी कि साबका के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अज़ ख़ुद एक बामानी लफ्ज़ होता है और अमूमन इनमें उर्दू के साथ साथ फ़ारसी और अरबी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई मज़मून लिखें या इबारत या हम नसर की सूरत में कुछ भी पढ़ या लिख रहे हों तो ऐसे साबके और लाहके अल्फाज काफ़ी देखने को मिलते हैं। आइए आज हम इनमें से ज़्यादा मुस्तअमल साबकों का ज़िक्र करते हैं, अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ उन साबकों के मानी भी आपको बताऊँगी और इसके बाद उनके इस्तेमाल के बाद बनने वाले अल्फाज के मानी भी। चंद अमूमन और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले साबके आपके सामने फ़हरिस्त की सूरत में पेश किए जा रहे हैं और ये वो अल्फाज हैं जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। पहले है बा और बा। बा और बा जो है वो एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। बा का मतलब है के साथ या से या के। जैसे बनाम यानी के नाम, बखिदमत की खिदमत में, बदस्ते खुद अपने हाथ से। बा का मतलब भी साथ, के साथ या से। इसका इस्तेमाल देखते हैं। बाज़ाब्ता यानी ज़ाब्ता के साथ। बाअदब, अदब के साथ। बानसीब, नसीब वाला या नसीब के साथ हो जो। बामकसद, मकसद के साथ। बामुराद यानी मुराद के साथ। बावकार, इज़्ज़त के साथ। बाकायदा यानी कायदे के साथ या कायदे से। के बाद चार ऐसे साबका अल्फाज का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी जिनको एक ही माने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हैं बे, बिला, बिन और गैर। इन सब का मतलब है के बगैर, यानी कोई चीज़ ना होना। तो सबसे पहले देखते हैं बे। बेज़ाब्ता यानी ज़ाब्ता के बगैर, किसी तरीके के बगैर। बेअदब, तो इसका मानी हुआ अदब के बगैर। बेनसीब यानी नसीब के बगैर। बेमकसद, किसी मकसद के बगैर। बेकायदा, कायदे और तरीके के बगैर। बेखौफ, खौफ के बगैर। इसी तरह से बिला भी इसी मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे बिला वजह, वजह के बगैर। बिला नागा, नागा के बगैर। बिला इजाज़त, इजाज़त के बगैर। बिला तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ के बगैर। बिला इम्तियाज़, किसी इम्तियाज़ के बगैर। और बिन भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। बिन बुलाए यानी बुलाए बगैर। बिन कहे, कहे बगैर। बिन सुने, सुने बगैर। बिन देखे, देखे बगैर। इसी तरह से गैर यानी ना होना या बगैर। गैर ज़रूरी यानी जिसकी ज़रूरत ना हो, ज़रूरत के बगैर। गैर आबाद, जो आबाद ना हो, आबादी के बगैर। गैर मौजू, जो सही ना हो। गैर कानूनी, जो कानूनी नहीं है यानी कानून के बगैर। गैर मुल्की, जिसका मुल्क नहीं है यानी मुल्क के बगैर या जिसका मुल्क ना हो। गैर मारूफ, जिसकी पहचान ना हो यानी पहचान के बगैर। इसी तरह से एक लफ्ज़ अदम भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब भी है कि किसी चीज़ के बगैर होना, किसी चीज़ का ना होना, यानी अदम तवाज़ुन, तवाज़ुन के बगैर। अदम दिलचस्पी, दिलचस्पी के बगैर या दिलचस्पी का ना होना। अदम तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ का ना होना या तहफ़्फ़ुज़ के बगैर। अदम इत्मीनान,
इत्मीनान का ना होना या इत्मीनान के बगैर। अदम सबूत, सबूत का ना होना या सबूत के बगैर। अदम ताउन, ताउन का ना होना यानी ताउन के बगैर। इसी तरह से अगला लफ्ज़ देखते हैं बद, जिसका मानी है बुरा। बदनाम, जिसका नाम बुरा हो। बदबख्त, जिसका बख्त अच्छा ना हो या किस्मत अच्छी ना हो। इसी तरह से बदकिस्मत, जिसकी किस्मत बुरी हो। बदनसीब, जिसका नसीब बुरा हो। बदतमीज़, जिसकी तमीज़ अच्छी ना हो यानी बुरे के मानों में। बदलिहाज, बुरे लिहाज वाला। बदसलूकी, बुरा सलूक वाला। अगला लफ्ज़ देखते हैं पुर, जिसका मतलब है भरा हुआ या भरपूर। पुरवकार यानी वकार से भरा हुआ, वकार से भरपूर। पुर असर यानी असर से भरपूर या असर वाला या असर से भरा हुआ। पुर असरार, जो राजों से भरा हुआ। पुरफ़िज़ा, फ़िज़ा से भरपूर। पुरज़ोर, ताकत से भरा हुआ या ताकत से भरपूर। अगला लफ्ज़ है पस्त, जिसका मतलब है थोड़ा, कम होना या छोटा। इसकी मिसाल देखते हैं, इससे क्या अल्फाज बनते हैं। पस्त हिम्मत, जिसकी हिम्मत थोड़ी हो या कम हो। पस्त हौसला, जिसका हौसला कम हो या थोड़ा हो। पस्त कामत, कम कद वाला या कम छोटे कद वाला। इसी तरह से पस्त कद, पस्त ख्याल। उसके बाद एक लफ्ज़ है ता, जिसका मतलब होता है तक। ता अबद यानी अबद तक, हमेशा तक। ता हाल यानी मौजूदा ज़माने तक। ता हयात यानी सारी ज़िंदगी तक। इसी तरह एक लफ्ज़ है खाना, जिसका मतलब है किसी जगह का कोई छोटा हिस्सा या जगह। खाना काबा, खाना ख़राब, खाना बदोश, खानादारी यानी खाना ख़राब, ख़राबी का हिस्सा या जगह। इसके बाद दर एक साबका है जो मुख्तलिफ़ अल्फाज में इस्तेमाल होता है। फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसके मानी है में। दर हकीकत, हकीकत में। दर असल, असल में। दर पर्दा यानी पर्दे में। दरकार यानी जो काम में हो, दरकार चीज़। दरमियान यानी दरमियान में, म्यान का मतलब भी दरमियान ही है। दर आमद, जो आमद में है यानी कि आने में है, उसका मतलब ये होता है कि किसी जगह के अंदर मौजूद है। इसी तरह लफ्ज़ है दार, जिसका मतलब है घर। दारुल हुकूमत यानी हुकूमत का घर, जैसे जहाँ पे आप दारुल हुकूमत कहा जाता है। दारुस सेहत, सेहत का घर। दारुल खिलाफा, दारुल उलूम, उलूम का घर। इसी तरह से दारुल हरब यानी कि जंगी साजो सामान जहाँ रखा जाता है, या झगड़े का घर या जंग का घर। दारुल एहसान, एहसान की जगह या एहसान का घर। दारुल अमान, अमन की जगह। इसी तरह से एक लफ्ज़ है राह यानी रास्ते वाला, जो राह में हो या जैसे राहगीर यानी रास्ते का मुसाफिर, रास्ता रखने वाला। मुसाफिर को हम राहगीर कहते हैं। राह रास्त, सच का रास्ता। राहनुमा, राह दिखाने वाला। राहजन, रास्ते में लूटने वाला। अगला लफ्ज़ देखते हैं ज़ेर, इसका मतलब होता है नीचे या कम होना। ये आपने अराब में भी देखा, ज़ेर का जो अलामत लगाई जाती है वो भी इसलिए क्योंकि नीचे लगाई जाती है, इसलिए उसको ज़ेर कहा जाता है। अल्फाज देखते हैं क्या क्या इससे बनाए जाते हैं। ज़ेर साया यानी साया के नीचे। ज़ेर दस्त यानी जो अपने हाथ के नीचे हो, मतलब ये कि जो हमारा ताबे हो या महकूम हो। ज़ेर असर, असर के नीचे। ज़ेरो बम, उतार चढ़ाओ यानी नीचे और ऊपर। ज़ेर सरपरस्ती, किसी की सरपरस्ती में होना या सरपरस्ती के नीचे। अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये है ज़ोर, जिसका मतलब है ताकत, कुव्वत। ज़ोर आवर यानी जिसमें ताकत हो, कुव्वत हो, ज़ोर वाला। ज़ोर बाजू यानी बाजू की ताकत या कुव्वत। ज़ोरदार, ज़ोर रखने वाला या ताकत रखने वाला। ज़ोर हिम्मत यानी हिम्मत वाला, हिम्मत को और ज़्यादा, ताकत को ज़्यादा मानों में इस्तेमाल करना हो तो कहा जाता है। इसी तरह से है जी यानी मालिक या कोई चीज़ जिसके पास हो, रखने वाला। जी इल्म का मतलब है इल्म वाला या इल्म रखने वाला, इल्म का मालिक।
जी शऊर, शऊर वाला या शऊर रखने वाला, शऊर का मालिक। जी वकार, इज़्ज़त का मालिक, वकार का मालिक या जिसका वकार हो। जी शान, शान रखने वाला यानी शान का मालिक। जी अकल, जी रूह, जी एहतशाम, जी एहतराम। जी एहतराम और जी एहतशाम एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी एहतराम और इज़्ज़त रखने वाले या इज़्ज़त के मालिक लोग। शाह और शह, शह जो है वो शाह का मुखफ़फ़ है। दोनों एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, बड़ा या बड़ी ताकत वाला। जैसे शाह खर्च, शाह ज़ोर यानी ज़्यादा ज़ोर वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला। शाहराह, शाहराह को शाहराह भी इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़ी सड़क है। शाह सवार, जो बहुत अच्छा सवार हो, बहुत काबिल हो, उसको कहा जाता है शाह सवार। इसी तरह शह सवार, शह ज़ोर यानी ताकत वाला, सवारी वाला, अच्छी सवारी वाला, शाह सवार। शहज़ादी, शाह की बेटी यानी बड़े शख्स की बेटी। उसके बाद देखते हैं लफ्ज़ है आली, जिसका मतलब है बुलंद या ऊंचा। आली वकार, बुलंद मुकाम वाला, बुलंद इज़्ज़त वाला या ऊंची इज़्ज़त वाला। आली शान का मतलब भी बुलंद शान वाला, ऊंची शान वाला। आली ज़र्फ़, जिसका ज़र्फ़ ऊंचा हो, बुलंद हो। आली मर्तबा, जिसका रुतबा ऊंचा हो। इसके बाद है अदम, इसका मतलब भी है किए बगैर। अदम तवज्जो, तवज्जो के बगैर। अदम तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ के बगैर। अदम सबूत, सबूत के बगैर। अदम ताउन, ताउन के बगैर। इसी तरह से गैर और ला और ना और ना, ये चार अल्फाज भी नहीं के मानों में या कोई चीज़ ना हो जिसके साथ किसी चीज़ के बगैर या नहीं के मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गैर। गैर मौजू, गैर हाजिर, गैर मुल्की, पहले भी गुज़र चुका है, आपको इसकी वजाहत कर चुकी हूँ। इसी तरह से ला, जिसका मतलब है नहीं, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ला ज़वाल, जिसको ज़वाल नहीं। ला वारिस, जिसका कोई वारिस नहीं। ला सानी, जिसका कोई सानी नहीं यानी कोई दूसरा उस जैसा नहीं। ला तादाद, यानी बेशुमार, कोई तादाद ही नहीं। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। इसी तरह नून की छोटी शक्ल और नून इस्तेमाल किया जाता है, ये भी नहीं के मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे नून अलिफ ना नहीं के मानों में इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं इससे क्या अल्फाज बनते हैं। न डर, जिसको डर ना हो। नकम्मा, जिसको कोई काम ना हो। इसके बाद अगला लफ्ज़ देखते हैं हम, यानी साथ, साथी या एक जैसे। हम मानी यानी एक जैसे मानी वाले। हम आवाज़, एक जैसी आवाज़ वाले। हम जमात, एक ही जमात वाले यानी साथी। हम सफ़र, एक ही सफ़र वाले। हम ख्याल, एक जैसे ख्याल वाले या एक ख्याल के साथी। हम वतन, एक ही वतन के। हम मकतब, एक ही मकतब के मदरसे के। हम राज, यानी के एक ही राज वाले यानी राज जानने वाले। हम सर, एक ही रुतबे वाले। इसी तरह से नौ लफ्ज़ है, जिसका मतलब है नया नया या शुरू वाला जो हो। नौ मुस्लिम, जो नया नया मुसलमान हुआ हो। नौजवान, जो नया अभी जवान हुआ हो। नौ वारद, जो नया आने वाला है। इसके बाद है कार, यानी काम। कार आमद, काम आने वाला। कार खैर, भलाई का काम। कार साज, काम बनाने वाला। कारखाना, जहाँ काम किया जाए, वो जगह जहाँ काम किया जाता है। कारजार, झगड़े की जगह। इसी तरह से यक लफ्ज़ बोला जाता है, जो मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ लगा के इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है एक, जैसे यकता यानी एक। यकदम, एकदम से। यकजहती, जो एक ही तरह का हो, एक ही जहत का हो। यक ज़ुबान, जिनकी ज़ुबान एक है। यक जान, जिनकी जान एक है। यक कल्ब, जिनका दिल एक है। यकजा, जो एक जगह पे हैं यानी मुत्तहिद हैं। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है ज़्यादा परेशानी का बायस बनने वाले इन साबकों से बखूबी आपकी वाक़फ़ियत हो गई होगी।
सबक के अगले हिस्से लाहका और उसके इस्तेमाल के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।